जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से। हमारी इस सीरीज़ में आज हम जा रहे हैं सीहोर के सुप्रसिद्ध फाटक हनुमान जी के दर्शन के लिए। आज 11 अप्रैल है, शनिवार का दिन है और लगभग अभी 1:30 बजे का टाइम है। धूप काफ़ी तगड़ी है। तो आज हम जा रहे हैं सीहोर फाटक हनुमान जी के दर्शन के लिए। फाटक हनुमान जी सीहोर के सीवन नदी के किनारे हनुमान जी का मंदिर स्थित है और हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लगभग 9 से 10 फीट लंबी है। और इस मंदिर की जो विशेषता है, इस मंदिर में जो एंट्रेंस है वो लगभग 4 फुट की हाइट का जो है गेट है और अंदर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लगभग 9 से 10 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। मंदिर पहुंच के और थोड़ा सा पुजारी जी से, पंडित जी से समझेंगे कि एग्जैक्ट हनुमान जी की जो हाइट है वो कितनी है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और काफ़ी अच्छी वहाँ पर नक्काशी की हुई है। मिरर और कांच और दूसरे जो सजावट की चीज़ें हैं उससे पूरा मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। हनुमान जी की ये जो मूर्ति है ये गेट 4 फुट के गेट के ऊपर भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जो हैं वो विराजित हैं। तो जो हनुमान जी, फाटक हनुमान जी, उनकी जो नज़रें हैं वो हनुमान जी के चरणों की तरफ हैं, श्री राम जी के चरणों की तरफ हैं। और बहुत पुराना ये मंदिर है, काले पत्थर की मूर्ति है और एक सिंगल स्टोन पे ये मूर्ति बनी हुई है। और हनुमान जी स्वयंभू हैं, दक्षिण मुखी हैं और बहुत हनुमान जी की यहाँ पर मान्यता है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज हमको अवसर मिला है कि हम हनुमान जी के दर्शन के लिए आज घर से निकले हैं 11 अप्रैल सैटरडे को और सीहोर की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा है। ऑलमोस्ट मेरे डैशबोर्ड पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 37 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। और अभी जो हमारी क्रेटा ईवी की जो रेंज है वो लगभग 270 किलोमीटर के आसपास दिखा रही है और एसओसी जो है, स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो 60% के आसपास है। क्योंकि सीहोर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लगभग 75 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो इसलिए हम बिना ईवी को चार्ज किए हुए आराम से जाके आ सकते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दर्शन होंगे श्री फाटक हनुमान जी के और अपने आप में बहुत ही विलक्षण, अद्भुत और चमत्कारिक हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा है। हनुमान जी स्वयं विराजित हैं, स्वयंभू हैं, दक्षिण मुखी हैं। तो आज उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। सीहोर आज हम एक दूसरा रूट ले रहे हैं। अभी तक हमने आपको, जब भी हम उज्जैन गए या इंदौर गए, हम आपको हमेशा बैरागढ़ होते हुए ही लेके जाते हैं। आज हम आपको एक दूसरे रूट से लेके चल रहे हैं और ये जो रूट है ये कोलार रोड से और भदभदा होते हुए हम रत्तीबाड़, भदभदा
इस तरफ से अंदर के रूट से सीहोर की तरफ बढ़ेंगे। तो सामने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलियासोत डैम भी है सामने, और इस तरफ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं। तो ये पीछे का रास्ता है। तो रास्ते में जो भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स होंगे वो हम आपको दिखाएंगे और आपको अपडेटेड रहेंगे। ये सामने डैम का आप देख सकते हैं, ये डैम की बड़ी वॉल दिख रही है। कलियासोत डैम बोर्ड पे आप देख सकते हैं, और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये भोपाल का। मॉर्निंग में और इवनिंग में लोग यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं। काफ़ी चौड़ी रोड है ऊपर ऑल अलोंग द डैम, जिस पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं। तो और ये पूरा रास्ता जैसा आप देख रहे हैं, ये केरवा डैम वाला रास्ता कहलाता है ये। और ये काफ़ी अच्छा प्लांटेशन है यहाँ भोपाल का। जो ग्रीन पैच है, ग्रीन पार्ट है, वो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। डिफरेंट रूट लेने का आज हमारा पर्पज़ यही है कि आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो भोपाल के जो सीनिक और अच्छे रोड्स हैं, अच्छे रास्ते हैं, वो हम आपको दिखा सकें। तो आप हमारे साथ एंजॉय करिए। आज हनुमान जी के शुभ दर्शन के साथ हम आपको इस पूरी सीनिक ड्राइव जो है ये आपको दिखाएंगे, और भोपाल के उन पोर्शंस को भी हम दिखाएंगे जो जनरली विजिबल नहीं होते हैं। ये भी कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, और आगे जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भी इसी रोड पे है। तो काफ़ी भोपाल जो है वो डेवलप हो गया है। आप देखिए कि इस तरफ भी काफ़ी आगे आप देखेंगे रेसिडेंशियल हाउसेस डेवलप हो गए हैं यहाँ पर, और हॉरिजेंटली भोपाल एक्सपेंड होता जा रहा है। हालांकि अब मेरे ख्याल से आप देखिए राइट में जो डैम का थोड़ा सा व्यू आपको नज़र आएगा, ये पूरा डैम बना हुआ है। तो थोड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी बनना शुरू हो गई है भोपाल में, वर्टिकल राइज, क्योंकि अब डिस्टेंसेस काफ़ी हो गए हैं और लोग अब, क्योंकि अब ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत इजी होता था, आज से 4-5 साल पहले तक। लेकिन अब क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो लोग अब हाई राइजेज़ में और मेन जो सिटी हब है, एमपी नगर है, न्यू मार्केट का जो एरिया है उसके आसपास, और रोहित नगर का एरिया है जहाँ हम रिसाइड करते हैं, ये एरियाज़ जो हैं अरेरा कॉलोनी के जो एक्सटेंशंस हैं, ये लोगों की प्रेफर्ड चॉइस है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप एंजॉय करिए हमारी इस रोड ट्रिप को।
सामने आप देख सकते हैं कि जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी का जो ये लेफ़्ट वाला जो रास्ता है, यहाँ से जो मुड़ रहा है, ये जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है। और इनका भी कैंपस काफ़ी सुंदर है और एक हिल पे ही है इनका कैंपस। मैं बात कर रहा था कि जो फाटक हनुमान जी हैं वो पेशवा काल की जो है वो भगवान की मूर्ति है और काले पहाड़ पे ये मंदिर स्थित है। थोड़ा सा हिली है और तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना भगवान का, हनुमान जी का ये मंदिर है। पेशवा काल, लगभग 900 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। और अभी तक आपने देखा कि जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से। हमारी इस सीरीज़ में हम लगभग आपको 25 विलक्षण हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन अभी तक हम करवा चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे, और जो कि रिलेटिवली लेसर नोन है आउटसाइड वर्ल्ड को। लोकल लोग तो जानते हैं लेकिन बाहर के लोग, उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के कम लोग जानते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हैं, जो बहुत लोकप्रिय हैं, चमत्कारिक हैं, जहाँ से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं गया है, उन मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन आपको करा सकें। और आप भी उनका दर्शन लाभ आप हमारे पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। अभी तक हम लगभग 20 एपिसोड अपने इस सीरीज़ के जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से, इस सीरीज़ में लगभग हम 20-21 एपिसोड डाल चुके हैं। और लगभग हम ये हमारा 25वां या 26वां हनुमान जी का मंदिर है जो हम आज विज़िट करने वाले हैं। अब हनुमान जी तो एक ही हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि भाई हनुमान जी इतने सारे मंदिर क्यों हैं, और जब हनुमान जी एक ही हैं तो इतने सारे मंदिर, हनुमान जी के इतने अलग अलग रूप क्यों हैं। इसका बहुत ही सिंपल और सीधा लॉजिक है कि हर व्यक्ति जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लोग अलग अलग बैकग्राउंड में अपनी लाइफ लोगों की है। तो इसलिए हनुमान जी के जो मंदिर हैं वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जिससे कि आप अपने घर के जो नियरेस्ट हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ जाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में, जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से, और हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करिए। ये आप देखिए NLIU जो बहुत ही इंडिया के जो फेमस लॉ के स्कूल्स हैं, NLIU भी इस तरफ है, लेफ़्ट में इधर बना हुआ है। ये काफ़ी पॉश एरिया है। ये अधिकतर मिनिस्टर्स वगैरह ने यहाँ पर अपने बेंगलोज बनाए हुए हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं। भोपाल का जो NLIU है, बेंगलोर NLIU के बाद आई थिंक इसका सेकंड रैंक है और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो जो स्टूडेंट्स लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है NLIU। और चारों तरफ आप देखिए कि
थिक फॉरेस्ट है, और सामने वो जो वाइट कलर का राइट में वो जुडिशल एकेडमी है, जो काफ़ी बड़े एरिया में। आज का हमारा पहला टोल आ गया है। ये पहला और आखिरी टोल है, बिकॉज़ इसके बाद ही सीहोर है, तो दूसरा टोल नहीं आएगा। पहला टोल इसी पे हमें पे करना है। हालांकि दोपहर में धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री है, और बट आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक में कोई कमी नहीं है। तो अब मंदिर जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास है। तो हम मंदिर पहुँच के आपको दर्शन करवाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एंजॉय करिए इस रोड ट्रिप। हम ऑलमोस्ट सीहोर पहुँच गए हैं। ये अभी हम सीहोर से लगभग 3 किलोमीटर पहले हैं, और भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के ऊपर हम अभी चल रहे हैं। 3 किलोमीटर के बाद हम राइट टर्न लेंगे सीहोर में, सीहोर शहर की तरफ, और वहाँ से मंदिर लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप हनुमान फाटक मंदिर विज़िट करना चाहते हैं, या सीहोर में चिंतामण गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप भोपाल नियरेस्ट एयरपोर्ट है, आप भोपाल एयरपोर्ट पे उतर के टैक्सी लेके मॉर्निंग की फ़्लाइट से आइए, आराम से दर्शन करिए, और आफ्टरनून या इवनिंग की फ़्लाइट से वापस आप रिटर्न जा सकते हैं। भोपाल एयरपोर्ट से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग, और मंदिर दर्शन करके आना जाना सब मिला के आप 4 घंटे का समय रखिए, 4-4.5 घंटे का आप कंफर्टेबली दर्शन करके आप वापस जा सकते हैं। अब हमारा जो सीहोर के लिए जो हम टर्न की बात कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट आ गया है। सामने दिख रहा है हमको टर्न। तो राइट सीहोर के सिटी में जाएगा, लेफ़्ट भोपाल जो है वो चला जाता है। हम राइट लेकर सीहोर शहर के अंदर जाएंगे। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन जोन है, यहाँ पर काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत स्पीड से आती हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो हनुमान जी का मंदिर है, फाटक हनुमान जी का, वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर बचा है। तो शीघ्र ही हम आपको दर्शन कराते हैं, मिलते हैं आपसे श्री फाटक हनुमान जी के मंदिर पे। हम पहुंच गए हैं श्री फाटक हनुमान जी, और जो सीवन रिवर की बात हो रही थी वो यही लेफ़्ट में आपको दिख रहा है, और राइट में मंदिर है
भगवान शंकर की आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो हम पार्क करके फिर आपको दर्शन करवाते हैं। हम पहुंच गए हैं श्री फाटक हनुमान जी के मंदिर, आप सामने देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मंदिर का जो एंट्रेंस है वो 4 फुट का जो गेट है उससे है। जय प्रभु, जय श्री राम। और आप दर्शन करिए श्री फाटक हनुमान जी के। जय प्रभु। आप देखिए श्री फाटक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, और लगभग 9 से 10 फीट की प्रतिमा होगी। और कितना सुंदर डेकोरेशन जो है मंदिर का, श्री हनुमान जी के मंदिर का, आप देख सकते हैं अंदर। और हम पंडित जी से भी बात करेंगे और समझेंगे मंदिर की महत्ता के बारे में, श्री हनुमान जी के बारे में डिटेल में। और बड़ी बड़ी आँखें हैं हनुमान जी की, और हनुमान जी की नज़र जो है, सामने भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जो हैं वो विराजे हैं, आप देख सकते हैं। उनके चरणों की तरफ हनुमान जी की जो है वो निगाह जमी हुई है। सुंदर साफ सुथरा मंदिर है श्री फाटक हनुमान जी का, और दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान जी की का आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पर अवश्य ही पूरी होती है। नमस्कार, जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी, आप मेन पुजारी पंडित जी यहाँ के? जी जी। तो हमारे साथ हैं पंडित जी राजेश तिवारी जी, जो फाटक हनुमान जी के की जो सेवा करते हैं और भगवान का जो है वो पूरा यहाँ ध्यान रखते हैं। तो तिवारी जी, थोड़ा सा मंदिर के फाटक हनुमान जी के बारे में आप बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, थोड़ा मंदिर, भगवान भी दिखते रहेंगे, बैकग्राउंड में बात होगी। हाँ हाँ, आप टेक योर टाइम। बहुत ही सुंदर आँखें हैं, आप देखिए कितनी विशाल बड़ी बड़ी आँखें हैं, चांदी की आँखें हैं। और ये मूर्ति, ऐसा कहा जाता है कि ये पेशवा काल की, मतलब स्वयंभू हैं हनुमान जी और दक्षिण मुखी हैं, पेशवा काल की ये इतनी पुरानी मूर्ति है। बहुत ही पुराना, प्राचीन, और ये जो मंदिर है वो अद्वितीय मंदिर है। हनुमान जी की गदा, पूरा मंदिर आप देखिए ऊपर। पाताल भैरवी माता जी जो हैं वो हनुमान जी के लेफ़्ट तरफ है, पैरों के पास, आप देख सकते हैं। तो पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों है और इसकी क्या महत्ता है। सुंदर।
जय श्री राम। पंडित जी, तिवारी जी हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्री तिवारी जी हैं। तिवारी जी, थोड़ा सा फाटक हनुमान जी के बारे में आप बताइए, कितनी साल पुरानी प्रतिमा है? ये पेशवा काल का मंदिर है। जी, पेशवा काल मतलब कितना पुराना होगा, मतलब कौन सी सदी का है ये? प्रथम पेशवा काल का है। मतलब ये 12वीं सदी, 12वीं-13वीं सदी का होगा। मतलब मान के चलें कि अभी 21 चल रहा है अपना, 26 चल रहा है, 21वीं शताब्दी मान लो, 2026 है, तो 800 वर्ष पुराना। अपना फोटो जी प्रभु। तो 800 वर्ष पुराना मंदिर है। मतलब अगर हमारी उम्र 100 साल है तो हमारी 8 जनरेशन जो हैं वो निकल जाएंगी। इतना पुराना मंदिर है। आप इमेजिन करिए कि एवरेज लाइफ आदमी की 100 साल पकड़े तो 8 पीढ़ियाँ निकल जाए। इतना पुराना मंदिर है, भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी, पेशवा काल का मंदिर है। पेशवा काल का मंदिर है। जी। हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा है, जी ऐसा बताया जाता है। जी और ये जो स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं, जी ये अहिरावण को जो मारा था, प्रभु ने पतारोह में गए थे, जी। पता विजय हुए थे। अच्छा। वो प्रसंग है ये, वो अच्छा। स्वरूप में दर्शन होते हैं प्रभु। अच्छा, पाताल लोक में जब प्रभु गए थे उस रूप में ये दर्शन है। जी, तो बहुत ही अद्भुत है। और जो राइट में पाताल भैरवी माता जी जो जी जी, पैर वो के मैंने पास आपको वहाँ जो पर बताया है। ना पतारोह का, जी जब अहिरावण भगवान राम को लक्ष्मण को अपनी मायावी शक्ति से बंधक बना के लेके गए थे जी। पतारोह में, तब हनुमान जी गए। हनुमान जी को चूंकि पता में प्रवेश चाहिए था, जी। तो हनुमान जी वहाँ की जो देवी थी पतारोह की, जी। पता भैरवी पाताल भैरवी देवी देवी थी, जी। भगवान इन्हीं की आराधना करते हैं। अच्छा। जब हनुमान जी देवी की आराधना करते हैं तो देवी प्रसन्न होती है, तो हनुमान जी युद्ध का विवरण बताते हैं। जी तो देवी कहती है कि अहिरावण अनर्थ कर रहा है, जी पर प्रभु आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, आप मेरा स्वरूप लेके जाइए। जी देव ही रूप भई विधि सो भई, देव समय में मंत्र विचारो। जी। तो हनुमान जी देवी को छुपाकर एक जी। हाथों से जी। और खुद देवी स्वरूप धारण करते, अच्छा, हनुमान जी ने देवी स्वरूप देवी धारण स्वरूप करके धारण करके पाताल लोक में प्रवेश पतारोह में किया। प्रवेश करा। अरे वाह। पतारोह में जैसे हनुमान जी प्रवेश करते तो जी। अहिरावण वहाँ यज्ञ कर रहे होते, जी, तो अहिरावण समझते कि मैं ही यज्ञ से प्रसन्न होकर देवी साक्षात प्रकट हुई। प्रकट हो गई है। जी तो वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं राम लक्ष्मण की बारी के लिए, जी। हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं, वीर स्वरूप जिसे जी, बोलते हैं। वीर स्वरूप। वीर स्वरूप प्रकट करके अहिरावण की सेना का संहार करके जी राम लक्ष्मण को पता से बाहर आते। जी, तब के संकट आए थे, इसे संकट मोचन संकट मोचन दक्षिण हनुमान मुखी जी। हनुमान है। जी, तो मतलब ये हनुमान जी का वीर स्वरूप भी है। हाँ, वीर स्वरूप अरे है, वाह, इसे ये विशाल बात हमको नहीं पता थी। तो अद्भुत अद्भुत। मतलब देवी जी का जो है वो रूप धारण करके हाँ, पाताल देवी लोक स्वरूप में है। प्रवेश करके। ये आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का जो अपन नियमित जी। हनुमान चालीसा के बाद एक पाठ आता है, संकट मोचन हनुमान अष्टक, अच्छा, उसमें पुस्तकों में दिया जाता है। उसमें है ना एक बिरवन, बंधु समेत जब अहिरावण, हाँ, बंधु सब। रे रघुनाथ पता सिधारो, जी, देव वही पूजी भई विधि सो भई, देव समय मेरे मंत्री चारो, जी। वो जा साहत अहिरावण सेन समय सहारो, कौन नहीं जाना थे जग में कभी संकट मोचन नाम। नाम तो। ये वो जो पैराग्राफ है अद्भुत। उसका ये स्वरूप प्रसंग है। जी जी जी। तो देखिए, जो तिवारी जी पंडित जी ने कितनी अद्भुत बात बताई है। शायद ही बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि पाताल लोक में हनुमान जी ने देवी जी का रूप धारण करके प्रवेश किया, देवी जी की आराधना की, देवी जी का आशीर्वाद लिया, और जैसा देवी जी ने उनको गाइड किया, उनका जो है स्वरूप लेके पाताल लोक में अहिरावण का वध किया। और ये जो हनुमान जी का स्वरूप है ये वीर स्वरूप भी कहलाता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात, आज एक नई बात हमको पंडित जी ने बताई। पंडित जी, दूर दूर से यहाँ लोग आते होंगे, जी हैं? सभी की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। सीहोर नगर, नगर के आसपास क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, जी जी है ना। मंगल शनि नगर के लोग अधिकतर आते हैं। जी। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने चैनल के थ्रू हनुमान जी का ये जो मंदिर है, हनुमान जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं। तो आप सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं या सैटरडे को पूरा दिन रहते हैं? नहीं, टाइमिंग मंदिर के जैसे दर्शन के लिए कोई बाहर से आता है तो क्या टाइम? सुबह शाइमिंग रहती है, दोपहर में शयन रहता है। जी।
आज अभी लेकिन ओपन है। नहीं, अभी थोड़ा सा काम चल रहा अच्छा, था काम मंदिर, चल रहा है इस इसलिए वजह से। निर्माण में रहती है। अच्छा बाकी अच्छा मंगल शनि रहना पड़ता है, आज शनिवार का दिन है इसलिए दिन अच्छा, भर रहना इसलिए पड़ता है। दिन भर। हाँ, वो मुझे लगा कि शनिवार को शायद दिन हाँ भर नहीं, ओपन मंगल रहता शनि है। रहती है अच्छा, मंगल और शनि को दिन भर रहती ओपन है। रहता है। और कोई बात पंडित जी मंदिर की विशेषता या कुछ और बताना चाहें आप? आप खुद नहीं, दर्शन हम करें, तो आप देख तो ही रहे हैं अद्भुत दर्शन, विशेषता भगवान के आप आशीर्वाद जी। शायद ऐसी प्रतिमा इस हाँ। स्वरूप में सीहोर या सीहोर के आसपास क्षेत्र में तो कहीं भी नहीं देखी होगी। मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी जी। ना, ऐसे अच्छा सुनने में पंडित ऐसी। जी, अभी हम लगभग 27-28 टेम्पल कवर कर चुके हैं। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से, और ऐसे मंदिर कवर कर रहे हैं उसमें जो अपने एमपी के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, जो जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, और जो अद्भुत और मतलब चमत्कारिक मंदिर हैं। तो हमने अभी तक ऐसा हनुमान जी का स्वरूप नहीं देखा। पूरी मेहनत। अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। ऐसा विशाल स्वरूप गरुड़ हनुमान जी का जरूर, हम महाराष्ट्र में इंटीरियर में गए थे, वो भंडारा के पास, वहाँ पर गरुड़ हनुमान जी का स्वरूप हमने देखा। तो वो भी ऐसा ही विशाल स्वरूप था, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही निराला और अद्भुत, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और वीर हनुमान जी और ये जो देवी जी जिस तरीके से, ये आपने जो बताया, और देवी जी भी यहाँ विराजित हैं, ये स्वरूप तो कहीं मतलब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये अपने आप में एक अनोखा, बहुत ही मतलब आई ओपनिंग है जो आपने स्टोरी बताई। थैंक यू पंडित जी। तो आपने देखा कि श्री फाटक हनुमान जी का विशाल स्वरूप, जिसको वीर स्वरूप भी कहा जाता है, किस तरीके से हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का, बल का, दोनों का स्मार्टली प्रयोग करके भगवान श्री राम को, अहि रावण के जो माया जाल और जो उनका पूरा वो था, बोलना चाहिए जो चक्र उन्होंने रचा था, उससे भगवान को मुक्त कराया, और सुरक्षित जो हैं भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण को वापस ले आए। अद्भुत कथा है, अद्भुत दर्शन है। तो आप सभी लोग भगवान के दर्शन करिए, और जो भी आप अपना मनोकामना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। भगवान श्री फाटक हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिले, हमारी ऐसी मनोकामना है। फाटक हनुमान जी के मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं भगवान शंकर की भी एक विशाल प्रतिमा है, और माँ आराध्य माँ काली का धाम भी आप देख रहे हैं सामने, और इस तरफ वो जो है सीवर नदी है। फाटक हनुमान जी के दिव्य दर्शन के बाद अब हम वापस भोपाल लौट रहे हैं, और इस समय हमने लौटते समय बैरागढ़ वाला रूट लिया है, और लेफ़्ट में आप देख सकते हैं कि चिरायू मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको दिख रहा है, और राइट में जो है भोपाल की पूरी जो झील है वो चल रही है। इस तरफ थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो टाइट है, क्योंकि फ्लाईओवर का और दूसरे रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा, और क्योंकि चिरायू मेडिकल कॉलेज यहाँ आउटस्कर्ट्स में आ गया है, तो काफ़ी वाहनों की फ्रीक्वेंसी इस तरफ आने की बढ़ गई है, तो काफ़ी ट्रैफिक होता है इस तरफ, जैम लगने लगा है। हालांकि इस समय दोपहर के लगभग
5 बज रहे हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा डिप हुआ है। अभी 35 डिग्री के आसपास जो है दोपहर का टेम्परेचर है। तो आई होप कि आपने श्री फाटक हनुमान जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। हमारी सीरीज़ जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से, इस सीरीज़ में हम जल्द ही आपको एक और हनुमान जी के विलक्षण मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कराएंगे आपको। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और तो आप हमारे कंटेंट को रिकमेंड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी सीरीज़ जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी, उसको ओपन करके सारे वीडियो आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जहां पर हमने अलग अलग जगह पे बहुत सारे विलक्षण हनुमान जी के मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन आपको कराए हैं। तो स्टे ट्यून और कीप वॉचिंग रोड एंड रिचार्ज, और हमें रिकमेंड करिए आप। थैंक यू फॉर योर टाइम।